देखो हम लोग बीवीडी का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को लिए हैं, इसको समझते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर को तुम लोग एक बार रिवाइज करना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पढ़ना, तुमको सब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा और सब अपने से बन जाएगा। याद करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब देखो इस चैप्टर में तुमको 2-3 अभिक्रिया बार बार आने वाला है। ठीक, 2-3 अभिक्रिया क्या आने वाला है, बार बार आने वाला है। ठीक, तो 2-3 अभिक्रिया क्या तुम लोगों का बार बार आने वाला है, तो देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, संयोजन और वियोजन, एक ऑक्सीकरण और अवकरण, वो 5 अभिक्रिया, टोटल 5 अभिक्रिया तुमको बार बार आने वाला है चैप्टर में। ये 5 अभिक्रिया को एक बार अच्छा से जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको याद कर लेना, उसके बाद ही इसमें ऑब्जेक्टिव में आना, तब जाके ऑब्जेक्टिव तुमको सारा समझ में आएगा। और फिर भी ऐसे भी हम तुम लोग को समझा रहे हैं कौन सा क्या क्या अभिक्रिया। तो देखो हम यहाँ 4 नंबर को समझो, इसको समझो, 4 नंबर समझो। ठीक, तो देखो 4 नंबर में क्या है, देखो यहाँ पे 4 नंबर। ठीक, देखो 4 नंबर में ए देखो, ए नंबर। ठीक, ए में क्या है, एक CaCO3 है, क्या है CaCO3। ई जो टूट के क्या है CaO और CO2। ठीक, मतलब एगो चीज़ था टूट के 2 बन गया। ठीक, जब एगो चीज़ टूट के 2 बनेगा, मतलब जब एगो चीज़ टूटेगा उसको बोलेंगे वियोजन। उसको क्या बोलेंगे, वियोजन। तो एक नंबर तुमको समझ में आ रहा है कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब देखो बी, देखो ऑप्शन क्या, देखो ऑप्शन बी में देखो क्या है, देखो CaO और H2O, ये 2 चीज़ मिल के देखो एगो चीज़ बनाना। तो उतना दिमाग मत लगाना, सिर्फ इतना दे देखना कि 2 चीज़ मिल के क्या हुआ है, एगो चीज़ बना है। इसका मतलब संयोजन है, मतलब जुट रहा है। 2 क्या हुआ, कौन 2 क्या हुआ, ये 2 जुट के क्या एगो बना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन। ठीक, जब एगो जो है टूट के जब 2 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वियोजन। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि देखो कि यहाँ पे Fe है, यहाँ पे CuSO4 है, मतलब देखो CuSO4 को साइड करते हैं। देखो इस बार में प्रतिफल में देखो कि CuSO4 को क्या किया, साइड कर दिया, और Fe जाके खुद SO4 में जुट गया, मतलब इसको हटा दिया, Cu को क्या किया, भगा दिया। जब Cu को भगा दिया तो Fe जाके उसमें जुट गया, मतलब इसको प्रतिस्थापित कर दिया, उस जगह से हटा दिया। ये क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इतना बात समझ में आया, कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, कौन प्रतिस्थापन है। फिर से एक बार, संयोजन में तुम लोग क्या याद रखेगा, किसमें, संयोजन में क्या याद रखेगा तुम लोग कि 2 चीज़ जुट के एगो चीज़ बनेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक, वियोजन में क्या याद रहेगा तुमको कि एगो जो है टूट के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक, और प्रतिस्थापन में क्या करेगा, किसी न किसी को हटा देगा। प्रतिस्थापन में क्या करने वाला है, किसी न किसी को हटा देगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको बता, 1 नंबर बताओ, 1 नंबर तुम लोगों को नज़र आ रहा है, किधर चले गया जी, देखो 1 नंबर तुम लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखो 1 नंबर, कि 1 नंबर जो है कौन सा अभिक्रिया, देखो 2 था जुट के एगो बन गया, तो क्या होगा, संयोजन होगा। ठीक, 2 नंबर जाने दो, 2 नंबर तुमको बाद में समझाएंगे। ठीक, निम्न 3 नंबर देखो, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन किस किस में यूज होता है, तुम बता, जलने में भी ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने में भी ऑक्सीजन चाहिए, भोजन को पचने में भी ऑक्सीजन चाहिए। भोजन को पचने में क्या, लास्ट में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जिसका मतलब भोजन को पचने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसलिए भी ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, अपक्षेपण। अपक्षेपण क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपक्षेपण नहीं है। और 4 नंबर में क्या वाला, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तुम तो अपने समझदार है, अब बताओ कौन विस्थापित कर रहा है, कौन विस्थापन अभिक्रिया, समझ गया। और देखो आगे आते हैं, देखो यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, पता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो क्या होगा, अभिकारक। और जो चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे 6 नंबर का एग्जाम्पल में देखो, ई क्या हो गया, अभिकारक, और H2O क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल। जो चीज़ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। यही तो फल है। ठीक, तो 5 नंबर में क्या था, देखो यहाँ पे
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और बोलेगा जो चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण H2O कौन सा अभिक्रिया बता दो? संयोजन है। ठीक, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है तो उसको क्या, ऑक्सीजन का जब वृद्धि होगा, ठीक, उसको याद रखना उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचयन। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में समझ में आता है कि ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है ना, OX। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में पता चलता है ऑक्सीडेशन। तो हिंदी में थोड़ा सा नाम अजीब है, उपचयन। तो याद रखना, ऑक्सीजन जब जुटेगा उसको उपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन जब जुटेगा उसको क्या बोलेंगे? उपचयन। जब ऑक्सीजन नहीं जुटेगा उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। मतलब ऑक्सीजन को हटना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का, देखो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना बात वही है। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना बात वही है। समझ में आया? तो देखो, तो ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन। और ऑक्सीजन जब हटेगा उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। ठीक, जब ऑक्सीजन किसी चीज़ में वृद्धि होता है उसको क्या बोलेंगे? उपचयन। ये नंबर ऑप्शन। ठीक, अब देखो ये तो तुम लोग जानता है, Fe जो है Cu को, देखो इस बार Cu को हटा दिया। Cu था SO4 के साथ, उसको बोला हटो, वो खुद आ गया Fe। तो एक कौन सा अभिक्रिया? प्रतिस्थापन है ना, हटा दिया ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब बोले ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म होकर काले रंग का हो जाता है। X तत्व का नाम है। वायु से अभिक्रिया करके जो काला रंग का होता है क्या होता है? कॉपर। कॉपर का बर्तन देखा होगा कि बहुत दिन तक घर में रखेगा तो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। काहे कि वो वायु में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन जो उससे अभिक्रिया करके क्या होता है? काला रंग बनाता है। क्या बनाता है? काला रंग। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? कॉपर। नीचे दी गई अभिक्रिया का संबंध कौन सा कथन सत्य है? कार्बन जो देखो ZNO है, CO क्या हुआ जाके? Cu है यहाँ पे। ठीक, तो ZNO ऑक्सीजन जो था Cu में जाके क्या हुआ? जुड़ गया, CO बन गया। ऑक्सीजन जो था C में क्या हो जाके जुड़ गया। ठीक, तो क्या हो गया? CO बना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो अगर ये प्रतिस्थापन तुम बोल सकता है क्या कि ऑक्सीजन ZN हट के क्या आ गया? C आ गया। तो प्रतिस्थापन तो ऑप्शन में तुम्हारा है ना, तो इसलिए कि जो है ऑक्सीजन या अपकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या घटना होगा। तो CO में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा। पहले बेचारा C अकेले था, अब यहाँ पे CO बन गया, मतलब ऑक्सीजन जाके जुट गया। तो ऑक्सीजन कार्बन का क्या हुआ? अपचयित हुआ। क्या हुआ? अपचयित। तो बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या होगा? उपचयन। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे 12 नंबर देखो। ठीक, तो 12 नंबर में तुम अभिक्रिया को गौर से देखो कि Na2SO4 और BaSO4 और NaCl। ठीक, अब तुम यहाँ पे जब तुम गौर से देखेगा, ठीक, कि Na के जगह में SO के साथ पहले Ba आ गया, SO4 के साथ क्या आ गया? देखो EBA जो था SO4 के साथ आ गया यहाँ पे। ठीक, और इस यहाँ पे Cl के साथ देखो Na आ गया, मतलब अदला बदली हो गया। इसके पास चले गया और इसके पास चला आया। इसको मतलब दोनों मिल के विस्थापन कर रहा है, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसको हटा रहा है। इसका नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर C। समझ गया? अब देखो यहाँ पर, चलो आगे आते हैं। ठीक है। देखो जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ उत्पन्न होता है। कैसा? देखो आग का होगा चमकीला उजाला, मतलब सफ़ेद होता है। जब मैग्नीशियम का फीता को में आग लगाता है तो उसका लौ सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। अब तुम इसको बताओ, ये अभिक्रिया को गौर से देखो और खुद सोचो कौन सा अभिक्रिया है। हमको बोलने जो ही नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में देखो किसका अपचयन? अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। किसमें ऑक्सीजन हटा? देखो तो पहले Cu
के साथ था, अब तो क्या हुआ, हट गया, CO बेचारा अकेले हो गया, तो CO का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है? देखो, जब भी कोई चीज़ सड़ेगा गलेगा, मतलब साग सब्जी का कंपोस्ट बनना मतलब सड़ना गलना, कौन सा अभिक्रिया है? तो देखो, जब भी तुम सब्जी को तुम कहीं पे, जैसे तुम कोई भी कचरा मट्टी के नीचे दबा के रख दिया, ठीक, कोई भी घर में कचरा होगा उसको क्या करेगा, मट्टी के नीचे तुम दबा के रखेगा। जब तुम उसको निकालेगा ना मट्टी को, तब वहाँ पे तुमको मट्टी थोड़ा सा गरम गरम लगेगा। क्या लगेगा वहाँ पे तुमको? गरम गरम। तो साग सब्जी जब कंपोस्ट होता है तो उससे एनर्जी निकलता है, गर्मी निकलता है। तुम 5 दिन तक कोई भी कचरा को ज़मीन के, जैसे कोई भी घास है उसको मट्टी खोद के दबा के रखना, फिर मट्टी निकाल के देखना कि मट्टी थोड़ा सा तुमको गर्म लगेगा। मट्टी क्या लगने वाला है तुमको? अंदर का मिट्टी गर्म लगने वाला। इसलिए वहाँ पे जब उष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? उष्मा छेपी। और ठंडा रहता है तो क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी, कि उष्मा को सोख लिया, ये क्या उष्मा छेपी है, उससे उष्मा क्या हुआ, निकलता है। इसीलिए जब भी साग सब्जी का कंपोस्ट बनता है तो क्या उष्मा छेपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो? उष्मा छेपी। अपचयन वह अभिक्रिया, अपचयन कौन सा अभिक्रिया बताओ? देखो, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटता, हाइड्रोजन का हटता, ठीक। देखो, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना पहले ही बोले थे, बात एक ही है, ठीक। जब ये दोनों ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब इनमें से सभी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और इलेक्ट्रॉन का तो त्याग तो होता ही ना, जब भी कोई अभिक्रिया होता है इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या होता है? त्याग होता ही है। समझ में आया बात? ठीक। अब देखो यहाँ पे अपचयन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, बात तो ही है। ऑक्सीजन जुट रहा है कहीं जाके, मतलब कहाँ पे, यहीं पे कहीं जहाँ पे जाके जुटेगा, हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो जाके जुटेगा वो। तो इसलिए ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी सब। अब इसको गौर से देखो, CuOH2O बताओ किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखो, O को देखो, Cu हटा दिया ना, तो ऑप्शन में प्रतिस्थापन भी है, तो प्रतिस्थापन मार सकता है। ऑक्सीजन को क्या मार सकता है? प्रतिस्थापन मार सकता है, ठीक। तो ऑक्सीजन को हटा दिया ना, ऑक्सीजन को मतलब Cu के पास से ऑक्सीजन भाग, Cu के पास से ऑक्सीजन भाग के कहाँ चले गया? हाइड्रोजन के पास, मतलब Cu को हटा दिया, तो इसलिए क्या हो गया? प्रतिस्थापन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जब हम सांस लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो अंदर में ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है। जब ग्लूकोज टूटेगा तो वहाँ पे ऊष्मा तो निकलेगा, एनर्जी तो निकलेगा ना, तो इसलिए कैसा अभिक्रिया वहाँ पे? ऊष्मा छेपी। क्या है? ऊष्मा छेपी। वहाँ पे ऊष्मा उसमें उत्पन्न होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, ठीक। अब देखो यहाँ पे एगो चीज़ था, जुट के क्या हुआ? दो गो बन, टूट के क्या हुआ? दो गो हुआ। एगो था CaCO3, टूट के क्या? दो गो बन गया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा बताओ? वियोजन ना हो जाएगा। अब देखो Cu क्या हुआ? जुट। इसमें क्या हुआ? अगर तुम गौर से देखो तो ऑक्सीजन जुट गया। देखो, ऑप्शन के हिसाब से ही हम जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन सा आंसर होगा, ठीक। तो देखो, Cu में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा हुआ है ना, Cu में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा हुआ। तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित कौन सा अवकारक है? कौन सा है? अवकारक। तो निम्नलिखित में से अवकारक क्या हो जाएगा तुम्हारा? H2। अब बोलेगा H2 क्यों हो जाएगा? H2 याद है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जुट के हाइड्रोजन जुटेगा उसको क्या बोलेंगे? अपचयन, ठीक। तो क्या बोलेंगे? अपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन और अपचयन। उसी का ऑक्सीकरण में क्या? ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा? जुटेगा। अवकारक मतलब क्या? हाइड्रोजन वाला बात। अवकारक मतलब क्या? हाइड्रोजन वाला बात, कि हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीकारक है, और अवकारक कौन है? हाइड्रोजन है। याद करें, ऑक्सीकरण कारक कौन है? ऑक्सीजन, ठीक। अवकारक कौन है? हाइड्रोजन। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? अब देखो, गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या? सोना। अब सोना को तुम कहीं पर भी देखो, सोना में कभी देखा है कि जंग लगा हुआ? जंग क्यों नहीं लगा? क्या कि सोना एक ऐसा तत्व है जो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता, वो बहुत कम अभिक्रियाशील है, ठीक। मतलब उसका वो अभिक्रिया बहुत ही कम करता है, ठीक। इसीलिए सोना को तुम कभी भी रख दो, कहीं पर भी फेंक के रख दो, कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा। तांबा हुआ, जिंक हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्या होता है? ये अभिक्रिया कर लेता है, ठीक। निम्नलिखित कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा
उत्पाद लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और O2 बनेगा। NO2 और O2 याद रखना, बस एक दो चीज़ तो याद तक करना ही पड़ेगा। अब देखो Fe2O3 और Al, ठीक है, Fe2O3OL। अब तुम गौर से देखो, Fe को जो है Al भगा दिया, ऑक्सीजन के साथ E चला गया, F को बेचारा अलग कर दिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। और कहीं पर रहेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा या उपचयन हो जाएगा, उपचयन मतलब ये भी होगा। तुम ऑप्शन के हिसाब से ना सिलेक्ट करेगा कि क्या आंसर होगा। देखो